प्यारे बच्चों, कहानियों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं आकांक्षा मधुर आपके लिए लेकर आई हूँ खूब सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ। और इस बार आपके लिए जो कहानी लाई हूँ वो कहानी है पंचतंत्र से। इस कहानी का नाम है मूषक कन्या। कहानी क्या है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि थे। वे ऋषि बहुत बड़े तपस्वी भी थे। उनके पास इतनी सिद्धियां थी कि वो अपने जादू से कुछ भी कर सकते थे। एक बार जब वे ध्यान में मग्न थे, तभी किसी बाज के चोंच से छूटकर एक चूहिया नीचे गिरी। ऋषि ने सोचा, ये तो बड़ी प्यारी चूहिया है, मुझे इसके प्राण जरूर बचाने चाहिए। और अपने मंत्रों से उन्होंने उस चूहिया को एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या बना दिया। फिर उसे वे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी को सौंपते हुए बोले, यह लो, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी एक पुत्री हो, ये तुम्हारी पुत्री है, इसे अच्छे से पालना और बड़े करना। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय आया जब वो कन्या बड़ी हो गई थी। वो बहुत प्यारी और बहुत संस्कारी कन्या थी। ऋषि ने सोचा, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। उनकी पत्नी ने भी कहा, सही बात है, अब हमें अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऋषि ने सोचा, मैं तो अपनी कन्या का विवाह इस संसार के सबसे बलवान व्यक्ति से ही करूँगा। और इसके लिए उन्होंने सूर्य को बुलाया। उनके एक आह्वान पर सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य से ऋषि ने कहा कि मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह करना चाहता हूँ। उनकी पुत्री यानी वो मूषक कन्या वहीं खड़ी थी। उसने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। यह कितना गर्म है, कितना जलता है यह। ऋषि सोच में पड़ गए। उन्होंने सूर्य से पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आपसे भी अधिक बलवान कोई है? सूर्य ने कहा, हाँ, मुझसे अधिक बलवान तो बादल है। बादल मुझे ढक लेता है तो मेरा प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। बस फिर क्या था, ऋषि ने बादल का आह्वान किया और बादल को बुलाया। बादल ऋषि के आह्वान पर तुरंत प्रकट हुए। बादल से जब ऋषि ने कहा कि बादल, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, इससे पहले कि बादल कुछ कहते, फिर मूषक कन्या ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, मैं इस भयावने व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ? यह कितना डरावना है और कितनी गरज है इसमें। ऋषि तो दुखी हो गए। सोचे अब क्या करें। उन्होंने बादल से पूछा, क्या आपसे भी बलवान कोई है? बादल ने कहा, हाँ, मुझसे बलवान वायु है। वायु जहाँ चाहे वहाँ मुझे उड़ाकर ले जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। बस फिर क्या था, ऋषि ने वायु का आह्वान किया, वायु को बुलाया। ऋषि के बुलाने पर वायु आए। वायु से ऋषि ने कहा अपनी पुत्री से शादी की बात। बस फिर क्या था, उनकी पुत्री फिर तुरंत दुखी हो गई। कही, नहीं नहीं पिताश्री, मैं वायु से शादी नहीं करूँगी। यह एक स्थान पर तो ठहरता ही नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं। आप इससे मेरा विवाह ना करें। फिर क्या था, ऋषि ने वायु से पूछा, वायु, क्या आपसे भी बलवान कोई है? वायु ने बताया, मुझसे अधिक बलवान तो पर्वत है, क्योंकि मैं चाहे जहाँ भी उड़ के चला जाऊं, लेकिन पर्वत से टकराकर वापस आ जाता हूँ। इसी बात पर ऋषि ने पर्वत को बुलाया। पर्वत ऋषि के बुलाने पर आए। पर्वत से भी ऋषि ने वही बात की जो अब तक सबसे कही थी, अपनी पुत्री से विवाह की बात। लेकिन उनकी पुत्री को तो पर्वत से भी विवाह करना मंजूर नहीं था। मूषक कन्या ने कहा कि पिताश्री, यह कितना रूखा और कितना विशाल है, इससे मेरा विवाह ना कीजिए, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। अब क्या हो? ऋषि ने पर्वत से पूछा, हे पर्वतराज, क्या आपसे भी बलवान कोई है? पर्वत ने कहा, वैसे तो मैं बहुत विशाल हूँ, बहुत बड़ा हूँ और बहुत सख्त भी हूँ, लेकिन मुझसे बलवान चूहा है। चूहा मुझे काट देता है और मुझ में छेद भी कर देता है। अब ऋषि ने पर्वत के कहने पर
चूहे को बुलाया। ऋषि के एक बार बुलाने पर ही चूहा फुदकता हुआ बिल से बाहर आ गया। चूहे को देखते ही ऋषि की कन्या ने कहा, अरे वाह, यह कितना प्यारा है, मैं तो इसी से विवाह करूंगी। ऋषि ने सोचा, अरे मेरी पुत्री चूहे से विवाह करना चाहती है। तब ऋषि को ध्यान आया, यह तो मूषक कन्या ही है, यह खुद भी तो एक चूहिया है। ऋषि ने फिर अपने मंत्र बल से उसे वापस एक चूहिया में बदल दिया। चूहे और चूहिए की शादी कर दी। प्यारे बच्चों, यह थी कहानी मूषक कन्या। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए अगली कहानी भी पंचतंत्र से लेकर आएंगे, एक बहुत ही अच्छी सी। तब तक के लिए बाय।